हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर 3 का वीडियो है, जो कि चैप्टर 3 में माँ कहानी पे ये आधारित है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिससे कि बाहर आपके एग्जाम में भी आने वाला नहीं है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू जो है वो किस कहानी का पात्र है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यहीं पे याद भी कर लीजिएगा। इस तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही नया अंदाज में इस वीडियो को लाए हैं। देखिए कह रहा है मंगू जो है वो किस कहानी की पात्र है। तो आप लोग जानते हैं कि मंगू कौन थी। तो मंगू पागल थी, जिसको माँ देख रेख करती थी। तो ये कौन कहानी की है। तो ये कहानी का नाम है माँ। माँ ही इसके सारा चीज़ करती थी मंगू को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कहता है माँ कहानी का कहानीकार कौन है। माँ जो कहानी है उसका कहानीकार कौन है, मतलब कौन उसको लिखे हैं। तो इसको लिखे हैं ईश्वर पेटलिकर जी। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे कि जब माँ गुस्सा में भी होती है तो वो ईश्वर की समान होती है। गुस्सा से हो गया गुजराती, ये गुजराती भाषा में है, और गुस्सा में भी होती है तो ईश्वर के समान रहती है। तो अपना हो गया कौन, ईश्वर पेटलिकर जी। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्या कहता है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि माँ की कहानी हो और माँ की ममता का वर्णन ना हो। तो इसको तो आप लोग आंख मूंद के माँ मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरीके से याद करते चलते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मंगू। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मंगू जो रहती है वो कौन रहती है, मंगू एक पागल लड़की रहती है। ठीक है, मंगू कौन कैसी लड़की रहती है, तो मंगू पागल लड़की रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्या कहता है कि मंगू कैसी लड़की है। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं कि मंगू पागल लड़की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि माँ किस भाषा में रचित है। माँ जो कहानी है वह किस भाषा में रचित है। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं माँ जब गुस्सा में भी रहती है तो ईश्वर के समान दिखती है। तो गुस्सा, गु से हो गया यहाँ पे गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर जी जो हैं उनका एक रचना है जो कि नाम है खून की सगाई। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध कहानी है ईश्वर पेटलिकर जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो माँ जो कहानी है वह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। अभी अभी आपको हम बताए हैं कि माँ कहानी किसके द्वारा, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। एक ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको याद करवाए हैं कि जब माँ गुस्से में होती है तो गुस्सा से होगा गु से गुजराती भाषा, और ईश्वर पेटलिकर मतलब गुस्सा में भी रहती है तो ईश्वर के समान दिखती है, इसलिए ईश्वर पेटलिकर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में तो मंगू पागल थी, मंगू पागल थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते देख लेते हैं 10th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि किसके पागलपन में सुधार देख लोगों जो थे वो मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो वह कुसुम थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र जो थी 12 वर्ष थी। मंगू की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मतलब मंगू के जो भाई था वो कितना था, तो 2 भाई था। मंगू के 2 भाई था, तो मतलब उसकी माँ की भी 2 ये पुत्र होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती हुई थी वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, मतलब कैसा व्यवहार था उनका। तो व्यवहार कुशल थे, अव्यवहारिक थे, कठोर स्वभाव के थे, कैसे थे, तो वह व्यवहारिक थे, क्योंकि
वहाँ पे मंगू को उसकी माँ छोड़ के आई थी। अगर वह अव्यवहारिक रहते तो वहाँ पे उसको कोई छोड़ के नहीं आता, वह व्यवहार कुशल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कहानी का प्रधान कौन है? जो मतलब माँ कहानी है उसका प्रधान कौन है? ये जो कहानी आप पढ़ रहे थे या फिर जिसका ये ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, उस कहानी में प्रधान कौन है? तो माँ के रहते हुए कोई प्रधान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह पागल पुत्री को तो माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है या यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति समाज की है। समाज जब देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। जब इसको दिखाने के लिए ले आ रही थी तो पूछी कि इसको कहाँ ले आ रहे हैं, तो बोली कि डॉक्टर के यहाँ ले आ रहे हैं, ये तो पागल हो गई है। तो बोले कि पागल हो गई है तो इसको इसकी माँ नहीं है, इसको तो माँ ही पाल सकती है। मतलब हॉस्पिटल में तो एगो मतलब बूढ़ी गई हुई है 4 साल से और उसको कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो इससे थोड़ा सा माँ जी को मतलब डर भी लग रहा था कि हॉस्पिटल में डालें कि ना डालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्म जन्मात से था, जन्म जन्मात से था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो माँ जी में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। माँ जी जो थे वह इस दुनिया को छोड़कर चल गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वह भी पागल हो गई थी, रोते रोते पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।